नमस्कार, हमारे चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। मौजूद हैं मीठापुर। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, पहले भी हमने यहाँ की एक कवरेज चलाई थी, जो गांव है, मीठापुर गांव है, यहाँ पे कुछ अतिक्रमण करने के लिए बिल्डर लगे हुए हैं और जो गांव वालों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितनी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं अपने घर को बचाने के लिए। बता दें आपको, किसान संगठन के अध्यक्ष भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से गांव के हित में आकर के वह यहाँ पे बैठे हैं और ये प्रदर्शन वगैरह चल रहा है। हम आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे हमारे अध्यक्ष जी से। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग लगे हुए हैं यहाँ पर अपना घर बचाने के लिए लगे हुए हैं, अतिक्रमण जो कर रहे हैं वो कहते हैं, जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण है वो अतिक्रमण कर रहा है, वो हमारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर रहा है। हम लोग अतिक्रमण की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। ये घर बने हुए हैं, आप देख सकते हो, पक्के मकान बने हुए हैं। और जो संविधान रचेता है, संविधान रचेता क्या कहते हैं, आप तस्वीर सामने देख सकते हो, उनकी तस्वीर लगी हुई है। और ये किसी न किसी हुक्मरान ने, क्या किसी सरकारी अधिकारी ने इसका अनावरण किया होगा, क्योंकि सरकारी पार्क है, आप देख सकते हो, पार्क भी बना हुआ है। सिर्फ क्या लालच है? लालच सिर्फ प्रशासन को इतना है कि ये जो बराबर में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि जो हमारे कैमरामैन साथी हैं एक बार बिल्डिंग दिखाएं, वो बिल्डिंग यहाँ इस गांव तक आ जाए। बस ये लालच है कि इन गांव के जो भोले वाले लोग हैं, इनको यहाँ से हटा के ये किसी बिल्डर को बेच दी जाए ज़मीन। ये सिर्फ लालच है। हम कह रहे हैं कि हमारे अधिकार की बात करो, हमारे घर की बात करो। आप पूरा देश बेच दिया आप लोगों ने, इसे भी बेच डालो, लेकिन हमारे घर तो छोड़ दो, कम से कम हमारे घरों की बात करते हो। एक नोटिस है जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये नोटिस कहता है कि हम लोग नदी में बैठे हुए हैं, तो भैया आपने पुस्ता बना रखा है, पुस्ता कहते हैं, पुस्ता के अंदर हम लोग आ रखे हैं। अगर हम नदी के अंदर हैं तो ये बिल्डिंग भी तो नदी के अंदर है। गिरा दो, ठीक है, कोई बात नहीं, पहले इस बिल्डिंग को गिरा दो, बराबर में बिल्डिंग बननी है, उनको गिरा दो भाई। हमारे घर को गिराने से पहले आप इन बिल्डिंगों को गिरा दोगे, हम भी मान जाएंगे, हम अपना घर खाली कर देंगे। लगभग ये बताया जा रहा है कि 125 साल से ये गांव बसा हुआ है, उसके बावजूद भी पक्के पेपर, पक्के प्रूफ होने के बावजूद भी इनको हटाया जा रहा है। अरे सब, मैं तो कह रहा हूँ कि गांव तो 125 नहीं, उससे भी पुराना गांव है, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या ये है कि कम से कम भी 20-30 साल से तो हमसे नगर निगम क्या कहते हैं टैक्स ले रहा है। वो टैक्स कहाँ से ले रहा है? क्या हमारे टैक्स का पैसा कम है या हमारा टैक्स का पैसा गलत है? आप क्यों ले रहे थे भैया हमसे टैक्स? सारी सुविधाएं दे रहे हो, बिजली दे रहे हो, पानी दे रहे हो, हाउस टैक्स ले रहे हो, उसके बावजूद भी क्या कहते हैं आपको क्या कहते हैं, सपना आ गया कि ये गांव अवैध है। ये गांव ही नहीं है यहाँ पर, ये तो अपने आप में एक मजाक है। मजाक करना क्या कहते हैं प्रशासन बंद करे, कहीं ऐसा ना हो कि रुद्र रूप में आ जाए, क्योंकि यहाँ से दिल्ली भी दूर नहीं है और यहाँ से हाईवे भी दूर नहीं है। बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं आंदोलन उग्र हो जाएगा और ये मुँह छुपाना भारी हो जाएगा, क्योंकि ये जो काले कारनामे कर रहे हैं सरकार, क्या कहते हैं, जो बिल्डरों के साथ मिलकर जो काले कारनामे कर रहे हैं ना, गरीब किसानों की ज़मीन बेचने का जो काम कर रहे हैं, ये खेल बंद होना चाहिए और किसान को उसका क्या कहते हैं अधिकार मिलना चाहिए। और भी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे वे क्या कहना चाहते हैं, जो कि आप यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए, पूर्व में डीएम साहब को सूचना थे, जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पे हम लोग धरना दे गए थे। हमें आश्वासन दिया गया था कि हम आपकी बात को सुनेंगे, लेकिन सिर्फ वो आश्वासन बातों में रह गया, कागजों में भी नहीं है। अब गाजियाबाद महायोजना की ग्राम सूची है, उसमें भी गांव का नाम है, आप कहते हो अवैध है। अगर ये अवैध है तो ये टैक्स कौन ले रहा है? ये तो घोटाला है। फिर अगर इसमें यह पार्क बनाया गया तो पार्क का हवा में बनाया गया है, फिर भी ये घोटाला है। तो किन अधिकारियों ने घोटाला लगाया? कौन ले गया पैसा? ये पैसा लगा तो फिर कहाँ लगा है और कैसे लगा है, ये मानने को तैयार नहीं। क्योंकि कुछ बिल्डरों के साठ-गांठ करके, और प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान भी इसमें है, तो उन बिल्डरों साठ-गांठ करके इन गाँव को हटा के उन बिल्डरों को ज़मीन दे रहे हैं लोग, क्योंकि ये चाहते हैं कि भोले भाले गांव के लोग हैं, इनको डरा धमका के भगा दो और बिल्डरों को जमीन दे दो, मोटा मुनाफा। क्योंकि ये लोग मुनाफे की नाजायज तरीके से गांव को हड़पने के चक्कर में लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नाजायज तरीके से लोग गांव को हड़पने में लगे हुए हैं। और सभी किसान और संगठन और भारतीय किसान संगठन और जितने भी यहाँ के नगर निवासी हैं, वो लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं। क्योंकि कुछ चंद अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी जो भूमाफियाओं के साथ मिलकर ये कार्यकृत कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर होगा। हम बिल्कुल नहीं हटेंगे, करते रहेंगे कार्य। और भी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से वह यहाँ पे मौजूद हैं, गांव के जो लोग हैं उनके हित में। क्या नाम है सर आपका? आनंद नागर। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जो काम हो रहा, ये बिल्डर के साथ मिलकर प्रशासन के लोग यहाँ मोटी रकम कमाने के उसमें है।
जब 125 साल से ज़्यादा गांव को बचे हो गए, तो उसके बाद गांव को उजाड़ा जा रहा। ये आज पहली बार इन्हें पता चली है कि गांव मतलब नदी के बीच में। अगर नदी के बीच में है तो अभी अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि जब गांव नदी के बीच में तो ये बिल्डिंग भी नदी के बीच में है, और जब ये नदी के बीच में तो बिल्डिंग गिरा दो। बिल्कुल अध्यक्ष जी इन वाली बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। पहले बिल्डिंग गिराएं, उस अनुमति कैसे दे दी। और जहाँ तक बात आती है गांव की, इनका सीधा सीधा मतलब कुछ नहीं है। गांव में भोली भाली जनता रहती है, इनका काम होता गांव के लोगों को डराओ, उजाड़ो और भगा दो। एक तरफ तो सरकार कहती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना चला रहे हैं, दूसरी तरफ तुम गांव के लोगों को उजाड़ रहे हो। तो इस तरह नहीं चलेगा। अगर इस तरह का कोई प्रयास किया गया तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा, और इस आंदोलन में ये जितने भी लोग इसमें जो षड्यंत्र रच रहे हैं, इन सब का पर्दाफाश होगा। और जहाँ तक बात गांव की है, हम पूरी ईमानदारी के साथ कह रहे हैं, गांव की तो एक ईंट को भी हाथ ये प्रशासन नहीं लगा पाएगा। कहीं ना कहीं अगर ये इन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो किसान संगठन तत्पर तैयार खड़ा रहेगा। बिल्कुल 24 घंटे तैयार रहेगा, और उसके लिए चाहे हमको जेल जाना पड़े, चाहे लाठी खानी पड़े। इस गांव के लोग पहले हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन पहले हम जाने को तैयार हैं, उसके बाद गांव वाले तैयार। और ये आंदोलन खाली इस गांव तक नहीं रुकेगा। हम लोगों ने बजेड़ा की भी लड़ाई लड़ी है। उस वक्त मैं देहात मोर्चे का जिला अध्यक्ष था गाजियाबाद का, तो बजेड़ा में भी तो यही करा इन्होंने। भाई कहा कुछ और दिया कुछ। और यहाँ तो ये बिल्कुल सीधे सीधे नोटिस दे के गांव के लोगों को, भोले भाले लोगों को डराना चाह रहे हैं। इस तरह डराने नहीं दिया जाएगा। और जो लड़ाई, ये एक मूवमेंट होता है, एक जगह होती है जहाँ से एक लड़ाई की शुरुआत होती है। ये लड़ाई की शुरुआत है, ये गांव शुरुआत है। और ये आंदोलन कितना बड़ा होगा ये सोच भी नहीं पाएंगे। ये आंदोलन पूरे देश का, पूरे प्रदेश का। और रही बात जिले में जो अधिकारी बैठे हैं, वो बिल्कुल कान खोल कर सुन लें कि इस तरह किसी को उजाड़ना, आप बसा नहीं सकते तो उजाड़ने का अधिकार आपको नहीं है। और ये जो लोग यहाँ जबरदस्ती किसानों को डराने का काम कर रहे हैं, ये इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, उनसे कई बार मुलाकात होगी। क्या कोई सकारात्मक वो है? क्या इनका कभी गरीब के, किसान के पक्ष में कोई इनका इनमें संवेदनशीलता है? नहीं है। क्यों? उनके बारे में सोचते ही नहीं कि कुछ दिन करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन यहाँ लोग जो बैठे हैं, भारतीय किसान संगठन जो है, इनके पदाधिकारी जो बैठे हैं, ये बहुत ईमानदार और बहुत कर्मठ है। ये लोग यहाँ से ना हटेंगे ना भागेंगे। और ये आंदोलन पूरे देश का बनेगा, पूरे प्रदेश का बनेगा। और जहाँ किसान जुड़ जाता, मजदूर जुड़ जाता, आपने पीछे दिल्ली देखा, पूरी दुनिया कह रही है कि भाई मोदी तो किसी से झुकते नहीं। ये वही लोग हैं जिनके सामने मोदी जी झुके। आज ये हैं, कल को इनके पीछे और बहुत सारे संगठन हैं। सभी लोग यहाँ आने का काम करेंगे और सब इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, ये छीदे तोड़ने का काम करते हैं। इन्हें यही जगह क्यों चाहिए इस गाजियाबाद में? क्या और कहीं नहीं है? इस तरह की जमीन तो और भी होंगी, बहुत सारी जमीन। लेकिन सीधी सी बात वही है कि एक बिल्डर से मोटा मुनाफा कैसे कमाया जाए। हमारी उधर भी लड़ाई चल रही है, वेब सिटी, सन सिटी के खिलाफ भी। वहाँ भी तो यही लड़ाई है, वहाँ भी यही लड़ाई है। वहाँ भी ये बिल्डरों, जहाँ जहाँ प्राइवेट बिल्डर बीच में आ जाएंगे, वहीं वहीं ये लड़ाई शुरू हो जाएगी। गाजियाबाद के जितने भी अधिकारी है, या लखनऊ तक भी अगर मैं कहूँ, जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग शामिल होते हैं और बिल्डर को मोटा मुनाफा मतलब पहुंचाने के लिए, अपना मोटा पैसा लेने के लिए, और ये उनसे साठ काट करके हमेशा किसान को और मजदूर को परेशान करते हैं। गांव इतने दिन से, गांव में वोट भी होंगे, गांव वोट भी देता होगा, इस क्षेत्र का कोई विधायक भी होगा, इस क्षेत्र का कोई पार्षद भी होगा, तो उसके बाद आज गांव नदी के बीच में। सबसे बड़ी बात यह है कि हाउस टैक्स जमा होने के बावजूद भी ये उसको इग्नोर मार रहे हैं। नहीं, इग्नोर नहीं मार रहे, सीधा ये अनदेखा करके जो क्या कहते हैं, लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये बात तो उनको पता है सारी कि लीगल क्या है, इनलीगल क्या है। ये पता होने के बाद भी कुछ नहीं है। ये एक मोटा गेम है। सब नीचे से ऊपर तक गाजियाबाद का प्रशासन इसमें लिप्त है और बिल्डर के साथ इनकी सेटिंग है। बाकी कुछ नहीं है। ज़मीन बहुत है। और अगर ये नदी के बीच में, तो पुश्ता कैसे बन गया? पुश्ता किनारे पे बनता है या नदी के बीच में बनता?
गांव नदी के बाहर होता है या गांव नदी के अंदर होता है। तो ये बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये बिल्डर से सेटिंग करने के बाद इस बात पर ज़्यादा प्रेशर है, बाकी कोई किसी तरह की वो नहीं है। जो ये इन्होंने मंसूबे पाल रखे हैं उनको बिल्कुल किसी भी सूरत में पूरा नहीं होने दिया जाएगा। अभी तो बाहर है। जैसे कि हम बता दें आपको कि लगातार ये गांव के हित में तत्पर तैयार खड़े रहेंगे। जो भी संगठन के अध्यक्ष हैं और सहयोगी गण हैं और जो भी गांव के लोग हैं वे इनके गांव के हित में हमेशा तत्पर तैयार खड़े रहेंगे और कहीं ना कहीं प्रशासन को इनकी बात को सुनना चाहिए। वह इनका मानना यह है कि प्रशासन को इनकी बात माननी ही पड़ेगी किसी भी प्रकार में, और अगर नहीं मानता तो हम इसका आंदोलन जोर शोरों से करें। वजह क्या है आपको? अस्सलाम वालेकुम, मैं सबा इकबाल, जिला उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से हूँ। मैं यहाँ की बेटी हूँ और यहाँ की समस्याओं को लगातार देख रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने देखा नोटिस लगाए जा रहे हैं, समय समय पर यहाँ पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। और यहाँ पर हमारे पास में दाखिल खारिज रजिस्ट्रियाँ हैं और यहाँ पे प्रधानमंत्री योजना से बने हुए मकान भी हैं और इन मकानों को भी देखा है। और अगर ये अवैध बसे हुए हैं, ये डूब क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पर मोदी जी ने प्रधानमंत्री योजना से बने हुए प्रशासन ने पैसा क्यों दिया? पैसा क्यों दिया है? तो हम इन्हीं मुद्दों को लेकर यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हम अपनी सही जगह पर बैठे हुए हैं और मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और समय समय पर हमने इतनी बार यहाँ पर डीएम साहब को, प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमारे ज्ञापन पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। आपका प्रदर्शन कब तक चल सकता है? ये जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हम यहाँ धरने पे बैठे रहेंगे। लगभग आपके सहयोगी गण कितने लोग होंगे? यहाँ हमारे सहयोग में पूरा गांव है। यहाँ पे देख लीजिए कम से कम 500 से 600 की तादाद में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और भारतीय किसान संगठन के लोग आए हुए हैं, जो कि हमारे साथ में हमारी आवाज़ को आवाज़ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर हमारी लड़ाई हमारे साथ में लड़ रहे हैं। धन्यवाद। यहाँ पर 20 साल से रह रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है ना, पहले तो कुछ भी ऐसा नहीं था जितना अब जब देखा कि हाँ यहाँ पर हम लोगों ने लोट पीट के इस तरह मेहनत करके अब इसको आबाद किया, जगह को अपना हक ले लिया, अपना हक मिल गया। जब हमें यहाँ पर सारे काम होने लग गए, खरंजा, नाली और ये क्या नाम बिजली का, और ये सारे जब साधन होने लग गए, तो इन डीलरों ने, ये जो वो जो होते हैं बिल्डर, इन बिल्डरों ने अपना कब्जा जमाने के चक्कर में ये जो हम सबको परेशान करना शुरू कर दिया। और बाकी इससे पहले कोई बात नहीं थी। हमारे क्या हम वो भी दे रहे हैं, क्या नाम उसका, हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, सभी कुछ किया। हमने बहुत मेहनत करी यहाँ के लिए, क्योंकि इससे पहले जो बिल्डोजर जब चले थे तो हम लोग जब गए मैं कलेक्टेड खुद गई हूँ, सब गए हैं हमारे इकट्ठे होके, तो वहाँ भी कलेक्टर ने यही कहा था कि वो गाँव है और वो हमेशा बसेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसको सरकार उजाड़ के बनाएगी, सरकार गरीबों को नहीं उजाड़ेगी। ये बात सुनने के बाद ही जब हमें तसल्ली हुई थी, लेकिन उसके बाद में जब कुछ ना कुछ ये लोग कहते अपने बदलते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे काम करते रहते हैं। वो क्यों, सरकार हमारी क्यों नहीं सुनती? क्योंकि हम सब लोग देख रही कि ये जनता गरीब है, ये कुछ कर नहीं पाएगी। जैसे ढकेल देंगे, जैसे धक्का मार देंगे, वैसे निकल के चली जाएगी। लेकिन पहले की बात और थी, अब रजिस्टर्ड हो चुकी है। और कहीं जगह जो इतनी अवैध जगहें बसी हैं, वहाँ इनका क्यों नहीं चलता बस? वहाँ तो इतना परेशान नहीं करते। हम जनता को इतना परेशान करते हैं दिन रात कि ये देख लिया कि मामूली सी जनता है, हमारे कहने में आ जाएगी, गरीब है, सब जगह की मारी करेड़ी यहाँ पड़ी हुई है, जैसे चाहेंगे वैसे इस्तेमाल करेंगे। ये हम जनता को इस्तेमाल करते हैं और हमारे अपने साथ लगा के हमें कई जगह ले के गए हम लोगों को कि वहाँ चल रहे हैं, वहाँ तुम्हारी सुनवाई के बजाय सुनवाई के ये अपने लिए हम सबसे साइन लिए गए। हम सबसे अपने लिए ये लोग अपना दिखाते हैं कि हमारे साथ सारी जनता है, लेकिन जनता को गलत तरीके से, उल्टे तरीके से इस्तेमाल किया है इस जनता को। और आज जनता को इतना पछाड़ दिया बिल्कुल एकदम कि अब जनता दबेगी नहीं। अब जनता हम सब किसानों के भी साथ हैं। जिस तरीके से जहाँ भी जाना है, जैसा भी होगा, जहाँ तक कोर्ट में, कचहरी में, अदालत में, जहाँ भी जाना होगा, लखनऊ, इलाहाबाद, हम हर जगह जाने को भी तैयार हैं। हर तरीके से अपने हक पे से हम नहीं हटेंगे, हम लेके ही रहेंगे और इस लड़ाई में हम हमेशा साथ रहेंगे, किसानों का हमेशा साथ देंगे। ये संगठन हम संगठन के साथ हैं। अभी बस इतना ही बात करूँगी। मेरा नाम शोभा रावत। शोभा रावत जी, क्या कहना चाहते हैं? हम क्या कहना चाहते हैं, यह गरीब कॉलोनी है। यहाँ सन 2000 गरीब तो कर दिया। जब 2004 से तो हम इधर आ रहे हैं, उससे पहले यहाँ कुछ लोग यहाँ जो बसे हुए थे, कुछ गढ़वाली लोग यहाँ बसे हुए थे, उन्होंने ये बोला कि रोते हुए चले गए कि यहाँ ये मिर्ज़ापुर वालों ने ये बिल्डरों ने गोलियां चलाई लोगों को, कुछ लोगों से यहाँ से दौड़ाया गया।
और उसके बाद हम तो जैसे तैसे यहाँ रह रहे हैं इतने सालों से। तो जब सरकार ने नाली, खड़ंजा, बिजली आदि की सुविधा दे रखी है हम गरीबों को, तो ये बिल्डर हमें बार बार परेशान क्यों करते हैं? यहाँ जब वोट मांगने होता है, हर नेता यहाँ आता है वोट मांगने के लिए, रिक्वेस्ट करता है, और जब यहाँ आज इन्हें दिखता है कि इन लोगों ने एक ईंट जोड़कर घर बना लिया है, कुछ लोगों ने लोन लेके घर बना लिया है, कुछ लोगों ने कैसे करके, तो अब ये बिल्डर ये गरीब लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? तो हमारा तो यही इरादा है, ना टूटे कॉलोनी, ना हो दंग, यही हमारा अभियान, यही हमारा जंग। जय किसान, जय जवान। यही कहना है कि हम 90 से यहाँ रह रहे हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे थे और जब से हम यहाँ हैं, और 90 की कटी हुई पूरन सिंह सजवान से ली है ये ज़मीन हमने, किसान लोगों से खरीदी, पूरन सिंह सजवान ने, उनसे हमने ली। अब बिल्डर लोग कहते हैं कि ये हमारी है, तो हमारी है तो हमारी रजिस्ट्री, हमारे पावर टोनी या हमारी मतलब वैसी दाखिल खारिज क्यों ऐसा किया गया? सरकार को अगर ये था कि ये ज़मीन अवैध है तो इस पर हमें क्यों बसाया गया? और सरकार को पता रजिस्ट्री होते समय नहीं पता चली कि रजिस्ट्री किस जगह की हो रही है? सजमान नगर मीठेपुर के नाम से मिर्ज़ापुर के किसानों ने बेची है। अगर जो खरीदने वाले हम लोग गलत थे तो हमें क्यों दी गई? और हमारे हाउस टैक्स भरे गए हैं, हमारे बिजली के बिल, जब अतुल गर्ग जी आए तो हमारी बिजली लगी यहाँ, नहीं तो बिजली नहीं थी, हम लोग अंधेरे में रहते थे यहाँ। आजकल आज 2-4 साल से जो आए उन्हें नहीं पता, लेकिन 90 से हमें पता कि कितनी मुसीबत यहाँ, दर दर की ठोकर खाई यहाँ, कितनी गुंडाबारी, इतनी क्या क्या हुआ कि हम लोग औरतों से भी गलत कर्म हुए, लेकिन सब बर्दाश्त करके आज उस जंग पे आए जो हम की मतलब यहाँ जीना सीखे। लेकिन किस लिए? अपनी मजबूती से, नहीं तो यहाँ से पुलिस वाले डंडा मार के लैट्रिन नहीं करने देते थे, लैट्रिन करते हुए मार के भगा देते थे। इतने झूठ खड़े थे यहाँ जबकि हम यहाँ। लेकिन आज सरकार हमें क्यों ये बिल्डरों के सहारे नोटिस भेज रही, तो उस चीज़ का हमें दिखावे नहीं कि हमारी ज़मीन क्यों अवैध है। इस चीज़ को तो सरकार दिखावे कि कहाँ से आई है, किस जगह से। अगर लखनऊ से मानते हैं योगी आदित्यनाथ उस जगह पे बैठे हैं तो इस चीज़ का न्याय करें कि किसानों की ज़मीन कहाँ है। 33/4, 33/3 कहाँ दिखाई दे रही है? किस जगह पे है? हमारी सजमान नगर किस जगह पे है? और कहते हैं 3-4 तो है, तो सजमान नगर ये नदी के किनारे नहीं है, ये बांध बन गया, लेकिन बांध हमारे सामने बना। अब नदी कहाँ डूब क्षेत्र में है ये तो बताया जाए। हमें सरकार से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि हमें पता किया जाए कि हमारी ज़मीन कहाँ है, हमें उसी जगह पे रखा जाए। नापने के लिए हम लोग तहसीलदार से भी रिक्वेस्ट कर लिए, सबसे कह लिए, लेकिन कोई हमारी बातों का गौर नहीं होता। बड़े बड़े नेता आए, सब साथ छोड़ के चले गए। अब हमें यही एक मिले हैं जो किसान योजना, हम इन्हीं से, हमारा ये संगठन है कि हमारा न्याय हमें दिलवाया जाए, हमें ये मंजूर है। हमारे बीच में राजेश पहलवान जी भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये आंदोलन में शामिल हैं और किस प्रकार से गांव के हित में खड़े हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। भैया विकास भाई बहुत बहुत धन्यवाद A to Z को। और हम भारतीय किसान संगठन से मेरठ मंडल सचिव, जिला कोष अध्यक्ष, और हम जो समस्या को लेकर आए हैं, ज्ञापन दिया था DM साहब को, और जो कॉलोनी वासी हैं मतलब ग्रामवासी हैं सभी इकट्ठित हैं, इन पर नोटिस पहुंचे हुए हैं, और प्रधानमंत्री योजना से जो आवास भी बने हुए हैं, और फिर इनका जो है वो भी टैक्स भी जमा हो रहा है, और फिर भी नोटिस दिए गए हैं। बिल्डर की मिली भगत से जो है नोटिस आए हुए हैं और इनको परेशान किया जा रहा है। अगर हमारी ज़रूरत पड़ी इनको, हम जो लाठी खाने के लिए भी तैयार हैं, और प्रशासन को हम बताना चाहते हैं इनको परेशान नहीं किया जाए। ये किसान हैं, ये बॉर्डर पे भी बैठा था और बहुत पहले बैठा था, जो कि हमने सरकार तक को झुका दिया। ये घमंड में ये ना रहे कि बिल्डर से मिलके हमें कुछ पैसे आ जाएंगे, ये कुछ नहीं चलेगा। ये किसान हैं और किसान के ही बेटे हैं यहाँ पे। जो जय जवान जय किसान, इतनी बोलना चाहूँगा। बोलो। हमारे बीच में और भी भाई, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? पहले तो मैं आपके चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ये जनता तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी। और ये जो ग्राम सजवान नगर है मीठेपुर, ये करीब 120 साल पुराना बताते हैं बसा हुआ, और जिसमें कि ये जो आज के कुछ भूमाफिया मिलके, बिल्डरों से मिलके और सरकार के कुछ अधिकारियों से मिलकर मतलब इसको जो अवैध घोषित करने पर लगे। ये सारा खेल हकीकत में तो ये 33 नंबर का है, 33/5 में दिखा रहे हैं। ये जो
जो कि 33/5 जो हमारी जो नदी है ये हिंडन, इसके बीच में है वो नंबर। ये सारा का सारा नंबर आते हैं 33/2, 3, 4, ये इसमें पूरा काम बसा है। ये कह रहे हैं कि 33/5 का मतलब नोटिस, मतलब गांव को उसमें दिखा रहे हैं, जबकि गांव उससे बाहर है, नदी से बाहर है। सारा खेल यही है कि मतलब गांव नदी में है या नदी गांव में है, समझ गए? नदी गांव में है या गांव नदी में है। सारा खेल इस बिल्डरों का मिलके जो कुछ भूमाफिया से कुछ इसमें संलिप्त है इसमें अधिकारी भी, छोटे मोटे बड़े अधिकारियों को पता नहीं है। बिजली के बिल भी जमा हो रहे हैं, हाउस टैक्स भी जमा, सब कुछ है, सब कुछ इसमें। हाँ, ध्यान नहीं आया। बिजली के बिल भी हैं, हाउस टैक्स भी है, पानी भी है, सब कुछ है इसका, सब कुछ सारे वोटर ID कार्ड बने हुए हैं सबके, और मतलब वोट भी दे रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हो अम्बेडकर जी की जो हमारा संविधान रचयिता हैं, उनकी ये भी जो पूरा पार्क बना हुआ है, इसमें किसी अधिकारी ने इसका वो करा होगा कि हैं, तो अब ये लगा लो ये इसमें हिंडन में बता रहे हैं, बीच में ये दूब क्षेत्र में बता रहे हैं इसको, जबकि दूब क्षेत्र 33/5 में है। ये सारा जो सारा खेल यही है 33/2, 3, 4, ये सारे ये नहीं है, बस ये 33 नंबर का ही खेल है जो गुमराह करा जा रहा है। और ये मिल के है, सारा खेल मिल के है सब अधिकारियों से, रियत से। तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारी आवाज़ पहुँचे, मुख्यमंत्री साहब को भी पहुँचे ऊपर, और जो बड़े अधिकारी हो सकता है उनको नहीं पता हो, या छोटे कुछ अधिकारी मिले हुए हैं इसमें संलिप्त हो, तो इसकी मतलब एक सुचारू रूप से बड़े अच्छे तरीके से जांच हो उसकी, और देखा जाए नंबर कौन सा नंबर आ रहा है। और फाइल देखते नहीं है, जो हमारे यहाँ गांव के लोग बताते हैं कि फाइल ही नहीं देखते इनकी, तो उस पर जाँच बैठाई जाए अच्छी, मतलब एक कमेटी गठित कर तो जैसे कि अभी तक हमने आपको दिखाया कि लोगों का मानना ये है कि उनको गुमराह किया जा रहा है, किस प्रकार से उनके साथ नाजायज़ बर्ताव किया जा रहा है। और हमने अभी तक आपको सारे जितने भी थे सबसे रूबरू करवाया कि किस प्रकार से क्या कार्य है और किस प्रकार से इनको न्याय मिलना चाहिए। किसान संगठन भी इनके साथ में मौजूद है, और भी हम तमाम आने वाली खबरों में हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहिए, ताकि हम आपको आने वाले जो भी कार्रवाई हो वो हम दिखा सकें।